नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार। मैं हूं इस समय गोंडा के सुबकरा गांव में। यहाँ एक भाई ने 2026 में जो नीट की परीक्षा पास की है, उस भाई से मुलाकात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि भाई ने कैसे तैयारी की। तो भैया, सबसे पहले नीट की परीक्षा में जो सफल हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो भैया, नाम क्या है आपका? सर अनुराग। अनुराग। तो सुबकरा के निवासी हो? यस सर। तो भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये आपने तैयारी कैसे की? थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले सर हम हमारे गांव में सिर्फ एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो उसका नाम ओम ज्ञान सागर है, जो कि अभी हम इसी स्कूल में खड़े हैं। तो प्राथमिक शिक्षा हमने यहीं से प्राप्त करी थी। तो इसी स्कूल से? यस सर। तो हमारे यहाँ के टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो इन्हीं की वजह से फिर हम नवोदय में भी सिलेक्ट हो गए। अब बेस अच्छा था तो वहाँ भी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ भी टॉपरों में आते थे। तो वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम एक कोचिंग में सेलेक्ट हो गए, वहाँ दक्षिणा फाउंडेशन में। वहाँ सेलेक्ट होने के बाद 1 साल वहाँ कोचिंग करी। तो फिर वहाँ से फिर नीट दिया, तो नीट क्वालिफाई हो गया। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो यहाँ कैसे साल पढ़ाई की, मतलब आपने इस स्कूल में? इस स्कूल में सर हमने 5th तक पढ़ाई करी थी। 5th के बाद यहाँ से चले गए? तो जेएनवी में सर, जेएनवी में 6 से एडमिशन होता है, तो 5th तक यहाँ तक पढ़ाई करी थी। तो यहाँ के टीचरों ने ही हमें बताया था कि ऊंची ऊंची पोजीशन पे जाया जा सकता है। तो हमें तो इतना पता नहीं था कि ऊंची पोजीशन पे जा भी सकते हैं, क्योंकि बस हमें तो यही पता था पुलिस भी होता है और वो भी होता है। लेकिन कैसा सहयोग किया यहाँ के जो टीचर हैं इन्होंने पढ़ने में? जब सर ने बताया कि आप क्लास के अलावा आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो हमसे, कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और सर हम कभी भी डाउट लेके जाते थे, सर हमारा पूरा डाउट क्लियर करते थे और उसके बारे में बता भी देते थे कि और कैसे तो यहाँ तक की पढ़ाई करने में क्या कोचिंग की, क्या कैसे करी तैयारी? जी सर। 12th तक तो हम नवोदय में पढ़े थे सर। नवोदय के बाद सर दक्षिणा फाउंडेशन एक कोचिंग है सर, उसका भी टेस्ट होता है। उस टेस्ट को भी किया था सर, वो भी निकल गया था सर। तो वो महाराष्ट्र पुणे में सर 1 साल कोचिंग करी थी सर। तो इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप सबसे ज्यादा? इसका श्रेय सबसे पहले तो सर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे टीचर यहाँ के ओम ज्ञान सागर के सर टीचर हैं, इन्हीं की वजह से मेरी नींव रख पाई, जिससे कि मैं नवोदय में पहुंच पाया। नवोदय की वजह से सर कोचिंग में, और कोचिंग से सर यहाँ सेलेक्ट हुआ। सबसे अहम भूमिका तो मेरे पेरेंट्स और टीचर की ही रही है यहाँ तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इनके फादर हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। सर, आप क्या कहना चाहते हो, जो आपके बेटे ने जो परीक्षा पास की है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहते हो? सर ये बड़ी खुशी की बात है, जिससे कि हमारे मतलब ओम ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल में इन्होंने नाम किया है और पूरे मतलब गांव का भी मतलब नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस स्कूल के जो मालिक हैं, ओनर हैं, प्रिंसिपल साहब, उनसे बात कराना चाहता हूँ। सर आप सर, आप क्या कहना चाहते हो, जो आपके स्कूल के जो बच्चे ने इस नाम का रोशन किया? ओम ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल से प्रबंधक इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ। मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि मेरे गांव का जितना विकास हो सके, बच्चे जितना बाहर निकल सके, और गांव देहात से किसी बच्चे का नीट का जो है टेस्ट क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है सर। रात और दिन बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो हमारा मतलब शुरू से यही रहता है कि बच्चे अच्छा कर पाएं, और जितनी मेहनत हम बच्चों के साथ कर पाएं। हम लोग कभी भी मेहनत से, हमारी जो विद्यालय के टीचर हैं एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। मतलब कोई भी किसी भी चीज में किसी से पीछे नहीं हटना चाहता है। बाकी हमारे गांव के लोग हैं जितने भी, हमारे फौजी साहब हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे गांव के आप देख रहे हो जितने खड़े हैं, कहीं भी हमसे कोई चूक होती है, अगर हमें जरा सा भी, तो वो लोग हमको आके भी समझाते हैं। एक टीम वर्क जो है बराबर काम करता है विद्यालय में। जहां भी मतलब कमी लगती है लोगों को, तो वहां के हमें भी सपोर्ट करते हैं। और ये सब गांव वालों की वजह से ही है, जो मैं आज इस बच्चे की वजह से आप मेरे साथ खड़े हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके स्कूल में? विद्यालय में करीबन स्ट्रेंथ बच्चों की 350 के करीबन है इस समय। तो कितने साल से चल रहा सर ये स्कूल? ये 2018 में हमको मान्यता मिली थी सर। 2018 से हम, और इसमें बीच में कोरोना टाइम भी आया, वो थोड़ा ऐसा ही था। भाई ने आपके क्षेत्र का और आपके स्कूल का नाम रोशन किया है, हमारे लगस्मा क्षेत्र। तो इस बारे में आप और युवाओं से क्या कहना चाह रहे हो, और छात्रों से? मैं तो यही है कि, और मेरे जो बच्चे हैं मेरे स्कूल के छात्र हैं, इसीलिए इस छात्र को यहाँ बुला के आज जो है सम्मानित किया गया है, ताकि और भी बच्चे इससे मोटिवेटेड हो जाएं और वो भी ये सब करना चाहें।
और टीचर तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विशाल जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहते हो जो नाम रोशन किया है इस भाई ने गांव का? पहले तो मैं पवन कमल न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे गांव के लिए एक मिसाल और हमारे क्षेत्र के लिए मिसाल बना रहा है। पहला छात्र हमारे गांव से ऐसा है कि जिसने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम पाया। ये बच्चों के लिए प्रेरणादायक भी रहेगा और बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। एक छोटे से परिवार से उठ के इतनी ऊंचाइयां छूना, ये एक स्वाभाविक नहीं, ये एक बहुत बड़ा रूप लेती है। ये मान लीजिए कि कितनी मेहनत की जरूरत है। अनुराग ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं इसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी। इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जो गांव में ज्यादा बड़ा तो गांव नहीं है, लेकिन ये स्कूल जो इतनी मेहनत कर रहा है गांव में, इस बच्चे निकल रहे हैं आगे इससे, तो इस पर क्या प्रभाव तो बहुत पड़ता है। आगे बाकी छात्र हैं क्षेत्र में और भी स्कूल हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो? ओम ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल, यहाँ से मेरे भी बच्चे बाहर गए पढ़े हैं, IAS भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं उनकी। और स्कूल में जो फैसिलिटी है, फैकल्टी है, मुझे लगता है कि जहाँ डेवलप स्कूल भी और भी देखें उनसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी शिक्षा है, बच्चों को अच्छी गाइडलाइन मिलती है। बच्चों आज तक बच्चों ने हमेशा भविष्य को आगे बढ़ाने की सोचा है। यहाँ की जो गाइडलाइन है वो बहुत उचित उससे दी जाती है। पर लेकिन जो टीचर हैं सब इंटेलिजेंट, फैकल्टी पर के व्यवहार है, कोई वैसी विचारधारा नहीं है। जैसे गांव लेवल पे स्कूल है, विचारधारा बहुत उच्च कोटि की है। बहुत बहुत धन्यवाद।